Good afternoon, 7th class. Students, in last video we have discussed about how clothes are made by different types of fibers, okay, and there are mainly two types of fibers, natural and human made fibers. And what do you understand by wool? So related to that topic, our next topic is rearing and breeding of sheep. Okay, first of all you have to clear the meaning of these words. Rearing means पालन पोषण, मीन्स पालन पोषण, ठीक है, जिसको हम पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और जो भी हमें चाहिए होता है फिर हम उनसे जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं. एंड ब्रीडिंग होता है प्रजनन, मीन्स इसमें जो है न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो होते हैं, ठीक है, शीप्स के. एंड नाउ विद द डेफिनेशन ऑफ रियरिंग, दैट इज रियरिंग ऑफ शीप मीन्स टू लुक आफ्टर द शीप बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. मीन्स रियरिंग का मतलब हुआ कि जो भेड़ों को अच्छे से खाना खिलाना, उनको सोने के लिए प्रॉपर प्लेस और जगह देना और उनकी प्रॉपर केयर करना, वही जो है रियरिंग कहलाता है, पालन पोषण, ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियरिंग. एंड रियरिंग इन इंडिया में भी जो है रियरिंग के कुछ एक सेंटर्स रखे होते हैं, मतलब भेड़ वहाँ पे पाली जाती है. वो कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं? फर्स्ट आप ले सकते हो हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स जो हिल स्टेशंस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे. हिमाचल प्रदेश में भी भेड़ पाली जाती है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर शीप्स आर रियर्ड इन इंडिया. ओके, जहाँ पे भेड़ जो है पाले जाते हैं, शीप्स. और शीप से हमें पता है क्या मिलता है? वूल. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसी के अंडर आता है शेफर्ड. शेफर्ड होता है बेटा चरवाहा, मीन्स जो भेड़ बकरियों के साथ देखा होगा आपने, ठीक है, रोड पे चले होते हैं ना, उनको बोलते हैं चरवाहा. जो भेड़ पालते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेफर्ड. द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड, मीन्स जो भेड़ पालता है उसको क्या बोलते हैं? शेफर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीडिंग. ब्रीडिंग is done to get animals with desired characteristics. So breeding किस लिए की जाती है? जैसे मान लो हमें जो है लॉन्ग हेयर वाली मतलब शीप चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है 2 पेरेंट्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनके ऑलरेडी जो मेल शीप होगा, मतलब जैसे उसकी जो है आपकी लॉन्ग हेयर्स होंगे, एंड जो फीमेल होगी उसकी भी जो लॉन्ग हेयर्स होंगे, तभी आगे जो है ब्रीडिंग के केस में जो है आगे जो फर्दर न्यूबॉर्न उनका बेबी होगा, तो वो जो है वो भी हमें लॉन्ग हेयर्स वाला ही मिलेगा. देन द 2 इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड एज पेरेंट्स. दीज आर देन crossed to get new breed of the animals having desirable characteristics of both the parents. This is called selective breeding. और ये मैंने जो है पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. 2 पेरेंट्स जो है चूज किए जाते हैं और फिर जो है न्यू ब्रीड वहाँ से एनिमल का जो है मतलब जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होंगी वैसा मिल जाता है, और उसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. और आगे जो है आपको मान लो क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग, देन यू हैव टू आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ. ओके, एंड नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल मीन्स, मान लो हमारे पास वूल है, जैसे मान लो उसको हमने जो है थ्रेड बनाना है या क्लॉथ्स बनाने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. डायरेक्ट शीप से जो है हम ऊन निकाल के, वूल निकाल के जो है क्लॉथ्स नहीं बना सकते हैं, उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट स्टेप्स. ओके, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व in this process. So step number first is shearing. Then the process of removing hair from the body of the sheep is called shearing. Students, shearing जो होती है वो भेड़ के बॉडी से जो है हेयर को रिमूव करना, उसको बोलते हैं shearing. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of the sheep is dead. शेयरिंग जो होती है वो भेड़ को जो है हर्ट नहीं करती है, शिप्स को हर्ट नहीं करती है, बिकॉज जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है. देन क्या होता है, आजकल जो है ये शेयरिंग वगैरह जो है आप इलेक्ट्रिकल मशीन से भी यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड जो है कई बार जो है आप जो है रेजर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज स्कोरिंग. स्टेप नंबर 2, पहले हमने भेड़ से जो है हेयर्स उसके रिमूव कर लिए हैं शीप से, अभी जो है हम स्कोरिंग स्टेप पे पहुंचेंगे. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ द शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट
grease etc. is called scoring. मीन्स स्कोरिंग क्या हुआ? स्कोरिंग होता है जैसे हमने कोई वूल निकाली है, आफ्टर दैट हमें जो है वहाँ से कई बार भेड़ बकरियाँ जो होते हैं उनके वूल के साथ जो डस्ट डर्ट कुछ भी मतलब पसीना वगैरह होता है, ग्रीस वगैरह लगी होती है, क्योंकि उनका प्रॉपर प्लेस नहीं ना होता है इतना पर्टिकुलर, ठीक है. सो वो कहीं भी बैठ जाते हैं, वहाँ से जो है उनकी जो है वूल गंदी हो जाती है, इसलिए उसको जो है रिमूव करना पड़ता है वॉश करके. देन वो जो है उसको बोलते हो आप स्कोरिंग, ठीक है. और ये जो है जनरली जो है सोप के साथ या फिर डिटर्जेंट यूज़ करके और बहुत सारा पानी टैंक में है मान लो तो उसमें डाल दी जाती है और वहाँ से जो है फिर ये रिमूव किया जाता है डस्ट वगैरह. एंड आजकल मॉडर्न सेंचुरी है, देन मॉडर्न वेज से करें तो मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है आपका स्कोरिंग स्टेप को कंप्लीट करने के लिए. And step number 3 is sorting. The process of separating the long fine quality fleece from the remaining inferior quality or broken pieces is called sorting. Sorting होता है स्टूडेंट्स, मान लो अभी हमने वूल निकाला है तो कई बार क्या होता है वूल कुछ एक मतलब शीप्स की जो है लंबी होती है, कुछ एक की जो है शॉर्ट होती है, तो हमने जो है उनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना होता है. लॉन्ग हेयर्स को अलग करना होता है एंड शॉर्ट हेयर्स को अलग करना होता है, ठीक है. देन दिस इज नोन एज सॉर्टिंग. ओके, ये क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है. जैसे अगर मान लो कोई अच्छी क्वालिटी का है उसको एक साथ रखेंगे एंड कोई थोड़ा उससे कम क्वालिटी वाला है तो उसको अलग सेपरेट करेंगे, हम उसको बोलते हैं सॉर्टिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, दैट इज कॉम्बिंग. द फ्लीस इज कॉम्ब्ड टू रिमूव द बर्ड्स, टिनी नॉट्स. छोटी छोटी गांठ भी लगी होती है ना, जैसे मान लो ठीक है, कई बार मतलब उसको जो है कॉम्ब किया जाता है. सो कॉम्ब क्यों किया जाता है ऊन को? ताकि वहाँ से जो है छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाएं. द फ्यूअर इज द बर्ड्स एंड द बेटर इज द वूल. जितने कम आपकी गांठ होंगी, जितना इजीली वो ऐसे हाँ मतलब थ्रेड लाइक निकलेगा, लॉन्ग होगा, उतने ही जो है बेटर वूल होती है आपकी. देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग. मीन्स बर्ड्स को रिमूव करना उसको बोलते हैं कॉम्बिंग. ओके, एंड फिफ्थ स्टेप इज ड्राइंग. स्टूडेंट्स, द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर. मीन्स जो शीप होती है उनका जो नेचुरल कलर होता है नॉर्मली ब्लैक होगा, वाइट होगा या फिर ब्राउन होगा. देन फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर्स. देन जो फाइबर्स हमें मिला है कॉम्बिंग करने के बाद, ठीक है, वो आपका जो है उसको डाई करवाना होता है. मीन्स डाई करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, जिस कलर का आपको जो है फ्लीस चाहिए होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइंग. Step number 6, spinning. The wool yarn is either knitted or woven. The longer fibers are knitted into wool for sweaters and the shorter fibers are woven into woolen cloths. ठीक है, ये जो है जो लॉन्ग फाइबर्स होंगे उनको जो है बुना जाता है स्वेटर्स के लिए, एंड जो शॉर्टर होंगे उनको जो है वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. Okay, so these are your 6 steps and how can be fiber changed into wool. Okay, and related to these topics, today's homework is what is meant by rearing of sheep. वो आप जो है यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ स्टार्टिंग से rearing की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी. आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज शेयरिंग डज नॉट हर्ट शिप. मीन शेयरिंग जो है वो शिप को हर्ट क्यों नहीं करती है. देन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ शीप इज डेड. मीन्स उनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, इसलिए उनको हर्ट नहीं करती है शेयरिंग के टाइम पे. व्हाट इज मेंट बाय स्कोरिंग, तो वहाँ से मैंने ये डेफिनेशन आपको पीछे करवाई है. देन वाई द फ्लीस ऑफ शीप इज कॉम्ब्ड. कॉम्ब्ड क्यों किया जाता है? बिकॉज टू रिमूव द बर्ड्स. बिकॉज टू रिमूव द बर्ड्स यहाँ से आ जाएगा आपका. देन what is removed from the fleece in process of scoring. means fleece से क्या रिमूव किया जाता है स्कोरिंग के प्रोसेस पे. देन आपको पता है स्कोरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें डस्ट डर्ट स्वीट वगैरह निकाला जाता है, तो यहाँ से उसका आंसर निकल जाएगा. डस्ट डर्ट स्वीट ग्रीस एटसेट्रा आर रिमूव्ड फ्रॉम दी और इन द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग. आई होप आपको मैंने जो करवाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम you can contact me. Thank you.